हाय फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको टेक्निक नंबर 2 सिखाई, यानी कि व्हीकल नंबर टेक्निक, जिससे मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी इवेंट का डेट हम किस तरह निकाल सकते हैं, यानी कि डे, मंथ और ईयर। और इस वीडियो नंबर 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम किसी इवेंट का नाम याद रख सकते हैं, उसका प्लेस याद रख सकते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ और किस स्टेट में हुआ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी हिस्टोरिकल साइट का लोकेशन किस तरह हम याद रख सकते हैं और उसका डेट ऑफ एक्सकेवेशन किस तरह हम याद रख सकते हैं और प्लेस उसका किस तरह हम याद रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये टेक्निक जो है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपियर होते हैं, या जो नेट और स्लेट एग्जाम्स में अपियर होते हैं, या जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं, या एनडीए एग्जाम्स के, और इसी तरह के दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अपियर होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम इससे किसी हिस्टोरिकल इवेंट का नाम याद रख सकते हैं। पहले हम लेते हैं बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी ये 1757 में स्टार्ट हुई, अंग्रेजों और नवाब बंगाल के दरमियान। तो इसका अगर हमें निकालना हो, ये इसका नेम हम किस तरह याद रखें, या किस जगह पे हुई, इसका प्लेस हम किस तरह निकाल सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। हम व्हीकल नंबर टेक्निक से ये पहले WB जो है, ये वेस्ट बंगाल का व्हीकल कोड है, यानी कि स्टेट का व्हीकल कोड है। और जो 52 है, ये है डिस्ट्रिक्ट का कोड। फिर जो P है, ये है सीरीज, सीरियल नंबर ऑफ, ये है सीरियल नंबर। और जो 1757 है, ये है व्हीकल का नंबर और ये है सीरीज। तो अगर हमें बैटल ऑफ प्लेसी का नेम याद रखना हो और इसका हिस्टोरिकल लोकेशन, तो हम सिंपली करेंगे, हम लिखेंगे WB, फिर उसके बाद 52 जो डिस्ट्रिक्ट नादिया का कोड है, फिर उसके बाद सिंपली P और फिर 1757। सो WB यहाँ रिप्रेजेंट करता है वेस्ट बंगाल को, और 52 है कोड डिस्ट्रिक्ट नादिया का, और P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्लेसी को, और 1757 इवेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेट ऑफ द इवेंट। तो इस तरह हम सिंपली याद रख सकते हैं। हमें क्या करना है, WB 52P 1757, तो इजीली हमें इससे याद रहेगा, यानी कि जो इवेंट हुआ है वो प्लेसी में हुआ, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है नोएडा, और स्टेट जो है वो है वेस्ट बंगाल, और डेट जो है इवेंट का वो है 1757। इसी तरह हम बैटल ऑफ बक्सर का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BR जो है, ये है BR है स्टेट कोड बिहार का। तो 44 जो है, ये है डिस्ट्रिक्ट कोड डिस्ट्रिक्ट नोएडा का, और B जो है ये प्रेजेंट करता है प्लेस ऑफ इवेंट को। तो 1764 जो है, ये है ईयर ऑफ द इवेंट। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, इसका प्लेस जो है वो है बक्सर, और डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, स्टेट है बिहार, और ईयर ऑफ द इवेंट है 1764। इसी तरह अगर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का अगर हमें ये याद रखना हो, तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल, पहले किस स्टेट में है, ये HR हरियाणा। फिर हम 67 देखते हैं, ये है स्टेट कोड पानीपत का।
फिर पी भी पानीपत को रिप्रेजेंट करता है और 1761। और इससे हमें याद रख सकते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है ये पानीपत में हुआ और डिस्ट्रिक्ट भी पानीपत है, हरियाणा है स्टेट, और ईयर ऑफ द इवेंट है 1761। तो दोस्तों इस तरह हम किसी भी इवेंट का नाम भी याद रख सकते हैं कि किस जगह पे हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है और किस डेट पे हुआ है, किस ईयर में हुआ है। दोस्तों अब इसी का पार्ट नंबर 3 हम देखेंगे कि किसी भी हिस्टोरिकल साइट का हम उसका नाम और उसकी लोकेशन किस तरह हम याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बुरज़ोहामा एक हिस्टोरिकल साइट है, ये है नियोलिथिक साइट। अगर हमें इसका नाम याद रखना हो और किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है और इसकी एक्सकेवेशन कब हुई, तो हम सिंपली करेंगे वहाँ के गाड़ी का नंबर JK जो जम्मू रिप्रेजेंट करता है जम्मू कश्मीर को, फिर 01 है डिस्ट्रिक्ट कोड है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का, फिर B रिप्रेजेंट करता है बुरज़ोहामा को, और जो ईयर ऑफ एक्सकेवेशन है वो है 1939। तो सिंपली हम देखते हैं कि ये गाड़ी नंबर हमें याद रखना है और इससे सिंपली हम निकाल सकते हैं बुरज़ोहामा का कि किस जगह पे है ना, उस साइट का नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है और ईयर ऑफ एक्सकेवेशन क्या है। तो इसी तरह अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट का नाम याद रखना हो तो सिंपली यहाँ पे जो हमने लिखा प्लेस का कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस आर्कियोलॉजिस्ट का जो पहला डिजिट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये D टेरा ने एक्सकेवेट की है तो हम लिखेंगे इस तरह D या DT। तो इससे हमें सिंपली याद रहेगा कि इसका एक्सकेवेटर कौन है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बुरज़ोहामा याद रखना और एक नंबर हम ये लिखेंगे जिसमें हम B लेंगे, तो दूसरा नंबर जब हम लिखेंगे उसमें DT लेंगे, तो इससे हमें जिसने ये एक्सकेवेट किया है उसका नाम याद रहेगा। और इसी तरह अगर हम लेंगे लोथाल एक प्रोटो हिस्टोरिक साइट है, यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनमें से एक साइट है। अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे कि इसको किस तरह याद रखा जाए तो सिंपली हम लेंगे गुजरात का कोड GJ, गुजरात का कोड है, फिर हम लेंगे 01, ये है अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोड, और फिर L लगाएंगे यहाँ पे, और ये L जो रिप्रेजेंट करता है ये लोथाल को रिप्रेजेंट करता है। फिर ईयर ऑफ एक्सकेवेशन हम लेंगे 1955 और ये है ईयर ऑफ एक्सकेवेशन। तो इस तरह हम इसको भी याद रख सकते हैं। फिर अगर और एक साइट है कालीबंगन, ये भी एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनकी मेजर साइट्स में एक साइट है। अगर इसका नाम याद रखना हो तो हम सिंपली लिखेंगे RJ, फिर उसके बाद 31K 1961, और RJ रिप्रेजेंट करता है राजस्थान को, ये स्टेट कोड है राजस्थान का, और 31 है डिस्ट्रिक्ट कोड हनुमानगढ़ का। फिर उसके बाद हम देखते हैं K रिप्रेजेंट करता है कालीबंगन को, और 1961 रिप्रेजेंट करता है कि किस ईयर में इसकी एक्सकेवेशन हुई। तो इस टेक्निक से आप सिंपली किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का नाम याद रख सकते हैं, उसकी डेटिंग निकाल सकते हैं, और इवन आपको अगर हिस्टोरिकल फिगर्स का भी नाम याद रखना हो बस यही फार्मूला करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है। तो सिंपली जो भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो या हिस्टोरिकल पर्सन हो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है उस कैपिटल लेटर से, उसके नाम के कैपिटल लेटर से, तो सिंपली आपको याद रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक बेनिफिशियल है हमारे लिए तो ये दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश सही है फिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली पहुंच सकते हैं, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।